नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 मई के कर महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएँ तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। यह वीडियो स्पेशल एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या जो देश दुनिया की खबरों से वंचित रह जाता है, उसे पूरी खबरों के बारे में बताया जाएगा। एक-एक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन सी खबर कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये सब हम इसमें बताते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड क्या? मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि आप अपने मुश्किल वक्त के बारे में खुश होकर बताएंगे। आप मेहनत ज़रूर करते रहिए कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप कहेंगे कि वो वक्त था मेरा, और अपने बुरे वक्त के बारे में आप निश्चित ही बताएंगे। तो हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए आज के 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। और पहली जो न्यूज़ रही है हमारी रैंकिंग रिपोर्ट्स और इंडाइस से रही है। तो पहली न्यूज़ क्या है? किस प्रकार पहली न्यूज़ से प्रश्न पूछा जा सकता है? 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह क्वेश्चन बनाएगा 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 21वीं। अब बात कर लेते हैं अनुमानित क्रिप्टो लाभ में। पहले स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर जापान है और पाँचवें पर चाइना और 21वें पर हमारा भारत देश है। आगे बात करते हैं, दूसरी खबर क्या है? पृथ्वी की 40% तक भूमि खराब हो गई है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा जोखिम में है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा पृथ्वी के बारे में क्या कथन कहा है? तो संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी के बारे में कथन कहा है कि पृथ्वी का 40% भाग जो भूमि है वो खराब हो चुकी है और आधा सकल घरेलू उत्पाद का आधा जोखिम में है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की 40% तक की भूमि खराब हो गई है, जिसके वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा या 44 ट्रिलियन डॉलर का खराब हो गया है। तो प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग खराब हो चुका है? तो इसका उत्तर होगा 40% भाग। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये खबर बताई गई है। आगे बात कर तीसरी खबर क्या है? अमेरिका ने भारत, चीन, रूस और संपत्ति अधिकारों की प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। तो प्रश्न किस प्रकार का आएगा? क्या अमेरिका ने संपत्ति के अधिकारियों की प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत को रखा है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, भारत को रखा है। चीन और रूस 3 देशों को रखा है। अमेरिका, चीन और रूस को फिर से उन देशों की सूची में रखा है जिन पर बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे को निगरानी की जानी चाहिए। अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारियों के परिवर्तन की प्रभावशाली पर अपनी 2022 विशेष 301 रिपोर्ट में इसमें भारत के को फिर से प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है और लगभग ये 21 देशों की सूची है। तो प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा इससे कि अमेरिका के द्वारा संपत्ति अधिकारियों की प्राथमिक सूची में क्या भारत शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से क्या नियुक्ति से क्या खबर बनी है? इंपॉर्टेंट खबर है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू को थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो थल सेना का उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा राजू थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अब चीफ एंड सीडीएस, तो आर्मी के चीफ है मनोज पांडे, जो 29वें नंबर के हाल ही में शनिवार को इन्होंने शपथ ग्रहण हासिल की है। तो 29वें आर्मी चीफ बने हैं थल सेना 29वें नंबर के। नेवी चीफ हैं आर रवि कुमार, नेवी चीफ हैं। एयरफोर्स चीफ हैं विवेक राम चौधरी और आईबी चीफ हैं अरविंद कुमार और बीएसएफ के
VSF हैं पंकज कुमार सिंह। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आर्मी चीफ कौन है, तो ये चर्चित है बिल्कुल मनोज पांडे जो 29वें नंबर के आर्मी चीफ बने हैं। बिल्कुल आप इस हल्के में ना लें, बिल्कुल नोट जरूर करें पेन कॉपी में। और अगर पूछे थल सेना का उप प्रमुख कौन है, तो राजू है। नेवी का चीफ कौन है, हरी कुमार है। तो ये सभी आप देख जरूर दें। तो आगे करते हैं, दूसरी खबर क्या है। शिवालिक स्माइल फाइनेंस बैंक ने अंशुल स्वामी को MD और CEO नियुक्त किया है। तो शिवालिक फाइनेंस बैंक के द्वारा किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर होगा अंशुल स्वामी को CEO और MD नियुक्त किया गया है शिवालिक फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो शिवालिक फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कमेंडेंस बिजनेस इसका 26 अप्रैल 2021 में हुआ। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट। बिल्कुल बड़े ध्यान से सुने रिवीजन पॉइंट को। शांति सेठी कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र बनी है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कमला हैरिस USA अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति की जो एडवाइज़र कौन बनी है, तो ये शांति सेठी बनी है, बिल्कुल शांति सेठी बनी है। आगे बात करते हैं, सत्या एस स्वरन को कंट्री हेड ऑफ इंडिया बनाया गया है। इस प्रकार बिमल कोठारी को इमीडिएट इफेक्ट के लिए चेयरपर्सन बनाया गया है। तो अब बैंकिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है। बैंक आर्थिक से क्या खबर है, तो पहली खबर है भारतीय रिजर्व बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना पर मापदंडों को संशोधित करता है। तो अगली खबर क्या है, दूसरी खबर है सेबी ने REIT इन VITS के लिए लिस्टिंग समय आधा से 6 दिन घटा दिया है। तो सेबी ने REIT इनविट्स के लिए लिस्टिंग समय आधे से कितना कर दिया है, कितने दिन घटा दिए, तो इसका उत्तर होगा 6 दिन घटा दिए गए हैं। सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म हो जाती है सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसके चेयर पर्सन हैं माधुरी पुरी बूच हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और यह 12 अप्रैल 1992 में इसका गठन किया गया था। अश्वनी भाटिया को अपॉइंटमेंट किया गया है सेबी का टाइम मेंबर। सेबी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है सारथी ऐप, और यह एजुकेशन के लिए लॉन्च की गई है। समिति और मीटिंग से क्या खबर रही है, तो पहली खबर बनी है PM मोदी ने मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्तर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 11वीं मीटिंग इंडियन और ओमान की जो 11वीं मीटिंग है वह को चेयर्स बाय द डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और मोहम्मद बिन नासिर बिन अली जल जवाई, सेक्रेटरी ऑफ चेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ओमान। इनके बीच में हुई 11वीं मीटिंग इंडियन ओमान की मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी भारत के अजय कुमार और ओमान के मोहम्मद बिन के मध्य हुई है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की फिनटेक ओपन समिति। नीति आयोग की फिनटेक ओपन समिति में कोलैबोरेट चीज़ें फ़ोनपे और AWS और EY के साथ ये मिले हुए हैं। और यह इसमें IT अश्वनी कुमार ने भाग लिया है। तो बुक और ऑथर से क्या खबर बनी है, देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। तो अमित शाह पर लिखी किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर होगा देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है।
इसका जो नाम है पुस्तक का, उस नाम है अमित शाह अनि भाजपची बाचल है। तो ऑथर ऑफ बुक मोदी @20। यह लिखी गई है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा लिखी गई है। सोली सौरभ जी जो पुस्तक लिखी गई है वह अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। ऑन बोर्ड टेस्ट जो पुस्तक लिखी गई है वह रत्नाकर सेठी के द्वारा लिखी गई है। ऑन बोर्ड टेस्ट। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो पुस्तक लिखी गई है वह विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल जो किताब लिखी गई है वह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है, अमिताभा कुमार के द्वारा लिखी गई है। अब खेल से क्या खबर बनी है? तो खेल से खबर बनी है अनुराग ठाकुर ने दूसरे खेलो मास्टर गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि दूसरे खेलो मास्टर गेम्स कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये नई दिल्ली में किए जा रहे हैं। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो ये अनुराग खेल मंत्री हैं, जो केंद्रीय खेल मंत्री, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है, बिल्कुल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अनुराग ठाकुर युवा मामले और खेल मंत्री ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया है। यह खेल युवाओं और वयस्कों के खेलों में भाग लेने और देश में खेलों का बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। इस खेल के तहत देश भर में 30 से 55 वर्ष आयु के वर्ग के 3000 मास्टर खिलाड़ी 8 खेलों में भाग ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो यह हरियाणा में आयोजित हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो ये बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित चल रहे हैं। तो अति महत्वपूर्ण खबर है, अगली खबर है। आज से खेल से अति महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है बिल्कुल। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो पीवी सिंधु ने जो मनीला में आयोजित की जा रही है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है। उन्हें मनीला में सेमीफाइनल के जापान के अकाने यामागुची को से हारी हैं और इन फाइनल में ये हार चुकी है। तो इन्हें सेमीफाइनल में ही हार चुकी है, तो फाइनल का इनका रास्ता बंद हो चुका है। तो इन्हें कांस्य पदक मिला है। उसने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 गिमचियन संस्करण का अपना पहला कांस्य पदक जीता था। अब बात करें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। 2016 में रियो डी जनेरियो में रजत पदक और 2022 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता है। तो रिसेंट रिलेटेड न्यूज जान लेते हैं। पीवी सिंधु से रिलेटेड क्या न्यूज हैं। तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का खिताब जीता है। तो स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन खिताब पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। और पीवी सिंधु के द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब भी जीता गया। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखें। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। तो अवार्ड और ऑनर से क्या खबर बनी है। तो पहली खबर में इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पहली खबर ही। हिमतेंदुए विशेषज्ञ चारुदत्त मिश्रा को मिला व्हीटली अवार्ड। तो व्हीटली अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं मर्ज और एक्यूरिज्म से क्या खबर बनी है। तो पहली खबर है एयर एशिया के साथ विलय करने वाला है। तो एयर इंडिया में विलय हो चुका है। तो जो एयर एशिया है वह एयर इंडिया के साथ मिल चुकी है। तो दूसरी खबर क्या है। सरकार ने पवन हंस के विनिवेश को अंतिम रूप दे दिया है। तो सरकार ने किसे अपना अंतिम रूप दे दिया है? तो पवन हंस को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश को अंतिम रूप दे दिया है। यह अधिकार प्राप्त कैबिनेट समूह
ने पवन हंस में 51% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को विजेता के रूप में चुना है। तो किसने खरीदी है? ये स्टार 9 मोबिलिटी के द्वारा खरीदी गई है। इंपॉर्टेंट खबर है बिल्कुल ये लाइन। तो तीसरी खबर क्या? एयरटेल स्टार्टअप एसलेटर्स प्रोग्राम्स के तहत भारतीय एयरटेल ने सिनर्गी टेक्नोलॉजीज में 7% की हिस्सेदारी की है। तो एयरटेल ने किसके साथ 7% की हिस्सेदारी की है? तो इसका नाम है सिनर्गी टेक्नोलॉजीज के साथ हिस्सेदारी की है। अब पार्टनरशिप और एग्रीमेंट से क्या खबर बनी है? कॉलकॉम इंडिया ने सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए सीडेक के साथ पार्टनरशिप की है। तो कॉलकॉम इंडिया ने सेमीकंडक्टरों को स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए किसके साथ साझेदारी या पार्टनरशिप की है? तो इसका उत्तर होगा सीडेक के साथ की गई है। महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। यह 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इस वर्ष की थीम है ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर रही है वे दिवस से रही है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है स्ट्रेंगरेरिंग वेटनरी रेसिलेंस। अब तीसरी जो खबर बनी है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस भी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चौथी खबर है 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट खबर है भाई, किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया जाएगा या गया है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस के उपलक्ष्य में 1 मई को। तो जो उज्ज्वला योजना है वह माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया गांव से शुरू की गई। तो अगली खबर है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्या खबर? पहली खबर बनी है तो पहली खबर इम्पोर्टेंट निकल कर आती है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से। असम को मिली गाय एम्बुलेंस सेवा। तो गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य को मिली है? तो इसका उत्तर होगा असम को मिली है। तो दूसरी खबर है हैदराबाद में 8,000 करोड़ के 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो 8,000 करोड़ रुपए की 12 राज्य मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद के अंदर। तीसरी खबर है महाराष्ट्र कैबिनेट ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी तरह की पहली महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना शुरू की। तो जीन बैंक परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। यह भारत की पहली इस तरह की पहली परियोजना है जो महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में समुद्र विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना है। अब एक्स्ट्रा न्यूज क्या है? एक्स्ट्रा न्यूज है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 लॉन्च किया। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू प्रश्न। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा यह वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन सूरत गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न कोकबोरोक किस राज्य की भाषा है? तो कोकबोरोक जो है वह त्रिपुरा की भाषा है। अगला प्रश्न विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश की यात्रा पर हैं? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर हैं। अगला प्रश्न किस स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो यह मियाँ का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न विश्व टूना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो टूना दिवस है वह प्रतिदिन हम 2 मई को मनाते हैं। टूटीकड़ी वन कहाँ स्थित है? तो टूटीकड़ी जो वन है वह हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्लॉथ बेयर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। तो यह अनुसूची 1 में है। तो
IUCA में स्थित है, तो यह IUCA पुणे में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न है। तो हाल ही में सनराइज हैदराबाद के किस भारतीय युवा गेंदबाज ने पहली बार गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट लिए हैं? तो इसका उत्तर होगा उमराव मलिक। अगला प्रश्न, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन बैंक के साथ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई है? तो ये मेघालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जिनेवा में किया जाएगा। हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम होगा ब्रेन स्टोक, नए कप्तान बने हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम क्रिकेट टीम के। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब जीके के टॉपिक में आज हमने लिया है पॉलिटी का टॉपिक है, जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन है वह 1972 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंत स्थापित करने प्रावधानित किया गया है। तो याद रखें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। कौन से भाग में इसका वर्णन है? तो भाग 4 में इसका वर्णन है। और भाग 4 में क्या बताया गया? तो भारत राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 43A के तहत स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान तथा किसी अन्य रीति से कदम उठाए जाएंगे। तो अगला जो महत्वपूर्ण है लाइन है, यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। तो याद रखें, लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसे किस समिति के सिफारिश से प्रभावी किया गया है? तो इसे स्वर्ण सिंह समिति के प्रभावित किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊं किस प्रकार के इससे प्रश्न बनेंगे। तो संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं और इसी के तहत चौथा भाग के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति का बाध्य कर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 42 संशोधन अधिनियम के तहत। प्रशासनिक उपकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई है और इसके तहत ही 17वां भाग क्या जोड़ा गया है। 1971 में जनगणना के आधार पर 2021 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की जनसंख्या को निश्चित कर दिया गया। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बता देते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1976 में। इस संविधान संशोधन के तहत भाग 4 में क्या जोड़े गए? तो राज्य के नीति निर्देश तत्व जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन। संविधान कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। किस समिति के सिफारिश से प्रभावी हुआ? तो स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न सुन लें आप। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान के तहत संविधान में भाग 17 के जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। और किस संविधान के तहत भाग 4 के में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। और आगे और बात करते हैं, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा रेट न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई, यह व्यवस्था की गई है। DPSP के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई है।
स्पष्ट किया गया है कि कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावी नहीं होंगे। 3 नए नीति निर्देश तत्व जोड़े गए हैं। सामान्य न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये सभी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी इसके तहत बताया गया है। यहाँ तक कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण भी 42वें संविधान संशोधन के तहत बताया गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव डाला करें। वीडियो आपको अच्छे लगे, हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकें। आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, घंटे को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।